वेलकम बैक। मैं हूँ ईशान और आज की इसमें बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। काफ़ी बच्चों को प्री बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा बुरे लगता है कि भैया अभी थोड़े टाइम बाद बोर्ड आने वाले हैं। प्री बोर्ड क्या है, ये क्यों करवाते हैं प्री बोर्ड स्कूल वाले, प्री बोर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम प्री बोर्ड एग्जाम छोड़ देते हैं तो उससे हमारे मार्क्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर प्री बोर्ड में हम फेल हो जाते हैं तो क्या बोर्ड में भी हम फेल हो जाएंगे या नहीं। ये सारे सवाल ना ये आपके निकलते रहते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। आप ठीक है, आपके कुछ टाइम बाद बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। अभी आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों के। अब ऐसे में प्री बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं उठेंगे तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन उठेंगे? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका यार सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि भैया प्री बोर्ड दें। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस 100% खत्म हो गया है, वो सोच रहे हैं कि भैया प्री बोर्ड दूँ या बोर्ड की तैयारी करूँ? तो उससे रिलेटेड बात करते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर मैं अपनी क्लास 10th की बात बताऊँ, तो मेरे जो साइंस में थे ना वो 97% आए थे और ऑलरेडी मैंने अपने क्लास 10th ओवरऑल 95% अबव स्कोर करा था। वीडियो भी अपलोड करी उससे रिलेटेड हाउ आई स्कोर 97% मार्क्स इन माय साइंस बोर्ड एग्जाम क्लास 10, तो वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने कैसे स्कोर करा। तो गाइज़ मैंने जो अपने प्री बोर्ड दिए थे, उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखा जिससे मुझे प्री बोर्ड की तैयारी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला अपने बोर्ड में। ओके। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि एक्चुअली प्री बोर्ड होते क्या हैं। प्री बोर्ड जो होते हैं, प्री बोर्ड मतलब बोर्ड से पहले हमारे एग्जाम होते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं बोर्ड की तरह, मतलब जो उसमें क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो क्वेश्चन पेपर नहीं आता, बट वो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है, जो चेकिंग होती है, वो लगभग काफी ज्यादा सिमिलर होती है। तो गाइस ये जो प्री बोर्ड होते हैं जनरली आपके बोर्ड से ठीक है 1 मंथ पहले और 2 मंथ पहले स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं ये ठीक है, कहीं कहीं टीचर 3-3 प्री बोर्ड भी लेते हैं कहीं-कहीं स्कूल में, कहीं-कहीं 1 भी लेते हैं, कहीं-कहीं 2, मतलब मेनली 2 प्री बोर्ड तो आपके होते हैं, राइट? ओके। अब ऐसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 50% सिलेबस हुआ है, ठीक है? टू द पॉइंट बात करूँगा जो कि मतलब मैंने जो कि एक्सपीरियंस करा है, बिल्कुल आपके सामने चीज़ें बिल्कुल ओपनली बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 70% हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जिनका 100% हुआ है। देखो यार, प्री बोर्ड में क्या है ना, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका कितना परसेंट सिलेबस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप प्री बोर्ड की तैयारी करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया मेरे ना 10 दिन बाद प्री बोर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट सारा सिलेबस करना स्टार्ट कर देता हूँ। वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को रटना स्टार्ट करते हैं कि भैया प्री बोर्ड है, जल्दी करो, हम चीज़ें रटेंगे और मुझे मेरे को प्री बोर्ड में ना, ठीक है, 100% मार्क्स स्कोर करने हैं या 90% मार्क्स स्कोर करना है। प्री बोर्ड के मार्क्स, ठीक है, बोर्ड की मार्कशीट में नहीं आते। ये बात अपने बात दिमाग में डाल लो। प्री बोर्ड के मार्क्स बोर्ड की मार्कशीट में नहीं आते, ठीक है? 5-10 दिन तक याद रखते हैं सारे स्कूल वाले, टीचर्स, आपके दोस्त हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, 5-10 दिन तक याद र रखते हैं। जो आपकी मार्कशीट आएगी ना 10th की, 12th की जिस भी क्लास में हो ना, उसमें जो है ना बोर्ड के मार्क्स आते हैं। अगर प्री बोर्ड में आपने जल्दबाज़ी करके 100% स्कोर कर लिया और बोर्ड में भैया ये स्कोर हमारा 80% रह गया, 70% रह गया ना, तो थ्रू आउट द लाइफ़ ये 80% 70% आना है। तो फ़ोकस जो है ना वो हमारा प्री बोर्ड नहीं होना चाहिए। प्री बोर्ड एक तरीके का मीडियम है, एक तरीके का वे है जो कि हमें बोर्ड की तरफ ले जाता है कि किस तरीके से हम तैयारी करें, बोर्ड में किस तरीके का पैटर्न आता है। देखो, ये जो प्री बोर्ड होता है ना जनरली स्कूल वाले लेते हैं और स्कूल वाले ही चेकिंग करते हैं। आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा जो बोर्ड में दिया जाता है, एक एनवायरनमेंट आपको दे देते हैं। मेन मकसद ये है कहने का कि आपके अगर 10 दिन रह रहे हैं तो उसमें आप जल्दी-जल्दी सारा सिलेबस रटने की कोशिश मत करो क्योंकि वो सिलेबस बोर्ड के टाइम तक आप डेफ़िनिटली भूल जाओगे। 5 चैप्टर हुए हैं, 5 चैप्टर हुए हैं, कोई बात नहीं। 6 चैप्टर हुए हैं, कोई बात नहीं। इनको अच्छे से करो, प्री बोर्ड में दियो। प्री बोर्ड में अगर 60% भी आ गए, मेहनत के आएँगे ना, ठीक है? भई इतना मुझे आता है, ये 60 मेरे पक्के हैं। ये 60 मैं बोर्ड में भी स्कोर कर दूँगा। और एक चीज़ और, अगर आपके प्री बोर्ड में 60% आया ना, तो ये मान लेना कि वो बोर्ड में 80 बन जाएँगे क्योंकि बोर्ड की जो चेकिंग होती है बहुत ही ज़्यादा लीनिएंट होती है। अंदर की बात बता रहा हूँ। ठीक है? तो बोर्ड की जो चेकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा लीनिएंट होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीके से कॉपी चेक करता है। प्री बोर्ड की कॉपी जो है ना वो टफ चेकिंग होती है। जितनी भी आपकी प्री बोर्ड की कॉपी होती है ना वो टफ चेक होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है? अब प्री बोर्ड की जैसे कॉपी आपने स्टेप मार्किंग लिख रखा है तो टीचर जो है ना वो जानबूझ के टफ करता है कि जिससे बच्चा हवा में उड़ने ना लगे। ठीक है? हवा में उड़ने का सेंस क्या है कि अगर उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए प्री बोर्ड में तो कहेगा अरे वो तो कोई टेंशनबाज़ी नहीं है। अब तो मैं बोर्ड में फोड़ दूँगा, ठीक है? वो ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं फिर वो तैयारी करना ही छोड़ देता है। तो प्री बोर्ड का जो मेन मकसद है ना वो आपको बताना है कि पेपर इस पैटर्न पर आएगा, आपको इस तरीके से टाइम मैनेज करना है। इतनी बातें समझ रहे हो ना? तो उड़ना नहीं है,
अगर किसी के प्री बोर्ड में 60% आए तो डिप्रेस भी नहीं होना, क्योंकि प्री बोर्ड के अगर मैं एक तरफ ठीक है, एक तरफ अगर मैं मेरिट लिखूँ या एक तरफ मैं डीमेरिट लिखूँ, तो डीमेरिट में पता है क्या है? सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि काफ़ी बच्चे क्या है ना, वो प्री बोर्ड के मार्क्स जो उनके आते हैं, अगर वो कम नंबर आते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस नहीं होना है। कम नंबर आने पर डिप्रेस नहीं होना है और अच्छे नंबर आने में हवा में भी नहीं उड़ना है, क्योंकि बोर्ड रह रहा है। अभी आपका बोर्ड में स्कोर करना है। तो प्री बोर्ड से रिलेटेड आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया प्री बोर्ड दे दूँ क्या? मेरी 50% तैयारी, मेरी 30% तैयारी है, मेरी 100% तैयारी है, प्री बोर्ड दे दूँ या नहीं? देखो यार, मुझे जो लगता है अगर आपकी तैयारी बहुत कम है, मतलब अगर आपकी तैयारी जो है ना वो 30% तक की है, 40% तक की या 50% तक की है, तो आप प्री बोर्ड को यार नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है? आप अपने प्री बोर्ड को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यार प्री बोर्ड ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे पीरियड खत्म हो जाएँगे। प्री बोर्ड आपके जनरली होंगे वो 10 दिन तक चलेंगे, ठीक है? अब आप 10 दिन के प्री बोर्ड के चक्कर में रह गए। अब जब आप ये प्री बोर्ड के चक्कर में 10 दिन आपने अपने चले गए, मतलब इनके मार्क्स तो कहीं यूज़ होने वाले नहीं है। अब जिसकी 20% 30% तैयारी हो, क्या ही नंबर ले आएगा, ठीक है? तो आप ये 10 दिन अपनी आगे के चैप्टर करने स्टार्ट करो, आगे की तैयारी करने स्टार्ट करो, ठीक है? एक प्री बोर्ड आप दे सकते हो। एक प्री बोर्ड आप दे सकते हो। अगर 3-3 प्री बोर्ड हो रहा है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। अगर आपकी तैयारी 100% है या अबव 50 है या फिर 70 के आस-पास है, तो वहाँ पर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करके प्री बोर्ड दे सकते हो। मेरे अगर आप अकॉर्डिंग बात करते हो तो आपको प्री बोर्ड देने चाहिए, बट अगर आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है? तो आप प्री बोर्ड को नेग्लेक्ट करके, प्री बोर्ड को साइड में करके अपनी तैयारी करो बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मेन मार्क्स जो हैं बोर्ड के देखे जाएँगे, प्री बोर्ड के मार्क्स कोई भी याद नहीं रखने वाला है। तो प्री बोर्ड पे इतना कंसंट्रेट मत करो कि भैया अगर प्री बोर्ड में कम नंबर आ गए तो क्या होगा? ठीक है? तो वो चीज़ें आपकी अब मेरे ख्याल से अब रहनी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यार प्री बोर्ड से क्या-क्या मेरिट है, अगर मैं बात करूँ प्री बोर्ड से आपको गलती का पता चल जाता है कि टीचर ने कॉपी चेक करी है, वो कॉपी आपको दिखाते भी हैं, है ना? तो उससे आपको पता चल जाता है कि यार ये गलती मैं कर रहा हूँ और ये मैं बोर्ड में नहीं करूँगा। इतनी गारंटी मेरी है। अगर कोई बच्चा प्री बोर्ड नहीं दे रहा है, उसके मन में है कि भई मुझे प्री बोर्ड देने हैं, पर मुझे मतलब ऐसा पेपर देना पर मैं प्री बोर्ड नहीं देना चाहता, तो वो घर में भी अपनी तैयारी कर सकता है। सैंपल पेपर लाओ, सैंपल पेपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, आप मार्केट में देख रहे होंगे। एक सैंपल पेपर लो, उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। या फिर आपको जो सीबीएसई ने हाल ही में ठीक है, आउट करा है सैंपल पेपर, वो सैंपल पेपर की पीडीएफ निकालो, ठीक है? उसको प्रिंट आउट निकालो, वहाँ से आप अपना करना स्टार्ट कर दो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्री बोर्ड अगर हाँ, तैयारी है बिल्कुल दो डेफ़िनेटली मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चे यार प्री बोर्ड दें जिनसे उन्हें उनकी गलती का पता चले। क्योंकि प्री बोर्ड से हमें अपनी गलती पता चल जाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो बोर्ड में गलती नहीं दोहराएँगे हम। क्योंकि बोर्ड एक ही बार होगा, प्री बोर्ड 3 बार आ रहे हैं। ठीक है? बोर्ड एक ही बार आ रहा है। तो वहाँ वो फाइनल मैच है, वहाँ पे हम गलती नहीं कर सकते, यहाँ पर हम जो है रिहर्सल कर सकते हैं। ठीक है? बट बोर्ड में गलती नहीं कर सकते। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भैया प्री बोर्ड जो है ना, ये जनरली डिपेंड करता है कि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में वो कितने मिलेंगे। देखो, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, बट प्रैक्टिकल मार्क्स आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने टीचर से अपने प्रैक्टिकल मार्क्स खींच पा रहे हो। ठीक है? तो इसका टेंशन मत लो कि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे, सबको अच्छे नंबर मिलेंगे। मिनिमम जो है ना वो 20 में से 15 नंबर मिनिमम होते हैं, बाकी स्कूल वाले डिपेंडेंट कि आपके स्कूल वाले कितने ज़्यादा चालाकी से काम कर रहे हैं। ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लो यार, अटेंडेंस अपनी पूरी रखना क्योंकि वो एडमिट कार्ड में दिक्कत करते हैं। तो मेनली आई थिंक प्री बोर्ड से रिलेटेड आपके डाउट खत्म हो गए होंगे, तो प्री बोर्ड की टेंशन मत लो। दूँ ना दूँ ये मत रखो, तैयारी है, कंफर्टेबल हो दे दो। अगर तैयारी 30 से कम है, 50 से कम है, ठीक है? मतलब ये मान लो कि तैयारी भैया अगर ये प्री बोर्ड के टाइम में मैं अपने चैप्टर और कर सकता हूँ, तो आप प्री बोर्ड छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस चीज़ को दिमाग में मत डालो क्योंकि भैया सोचने में हमारे 10, 12, 15 1 महीना निकल गया, बोर्ड का टाइम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, वैसे ही फ़ेब से एग्ज़ाम है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको अपनी मिस्टेक भी पता चल जाएगी यार प्री बोर्ड देने से। सिलेबस आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट करें और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए रिलेटेड तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कोशिश करूँ कि आपको वीडियो बना दूँ और यार प्लीज़ टेंशन मत लो, बोर्ड बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है? बोर्ड का पेपर आसान आता है, प्री बोर्ड से आसान बोर्ड का पेपर आता है। ठीक है? ये मैंने भी महसूस करा और ये आप भी महसूस करना जब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएँगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।